आज हम एक अद्वितीय और प्रिय राग के बारे में चर्चा करेंगे। वो है राग मालकोस। मालकोस एक मध्यम ग्रहणी राग है जो अंग भैरवी ठाट से संबंधित है। इसमें 7/7 शुद्ध और तीव्र मध्यम का उपयोग होता है जो इसे एक विशेष बनाता है। मालकोस राग का विकास आसपास के क्षेत्रों में हुआ था और इसे मुग्ध संगीत के कवियों ने बड़ा प्रसारित किया। इसका नाम मालकोस भगवान कृष्ण के विशेष एक स्वरूप से आता है। मालकोस की ये विशेषता है कि इसमें 7 स्वर होते हैं और इसमें विशेष मेलोडिक पैटर्न्स का विकास होता है। इसमें गंधार, धैवत और निषाद को उच्च स्थान पर लिया जाता है। मालकोस राग का प्रयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, देवोत्तारी संगीत और फिल्म संगीत में भी होता है। इसका सुंदर मेलोडी और शांतिपूर्ण छाया हर सुनने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। राग मालकोस हिंदुस्तानी संगीत की एक प्रचलित शास्त्रीय राग है। ये उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मालकंस, मालकोस आदि। माना गया है कि इसकी उत्पत्ति जो है राग भैरवी ठाट से हुई है। राग मालकोस को दक्षिण भारत में हिंडलोम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 कोमल स्वर है, गंधार, धैवत और निषाद। राग मालकोस की कुछ और विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो इस राग का चलन तीनों सप्तक में एक ही जैसा होता है। इस राग में अगर नी को शुद्ध कर दिया जाए तो ये राग चंद्रकोश हो जाएगा। इस राग के न्यास के स्वर है सा, ग, म। इस राग में मींड, गमक और कर्ण का खूब प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं हिंदी सिनेमा में फिल्माए गए गाने जो कि राग मालकोस पर आधारित थे। तो हिंदी सिनेमा संगीत में इस राग आधारित कई गीत जो हैं वो मिल जाएंगे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण फिल्म बैजू बावरा का रफ़ी साहब के द्वारा गाया अमर गीत मन तरपत हरि दर्शन को आज है। लेकिन प्रश्न नवरंग फिल्म के राग मालकोस आधारित गीत के संदर्भ में है। तो संगीतकार सी रामचंद्र ने फिल्म में 2 गीतों की रचना में इस राग का उपयोग किया था। पहली रचना दादरा ताल में महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में बहुत ही मधुर गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात, आधी मुलाकात आदि है। ये गीत सुनने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही बढ़िया है। इस गीत में नायिका संध्या का नृत्य बेमिसाल है। संध्या अपने सर पर एक के बाद एक 7-8 घड़े रख कर नृत्य में जिस संतुलन का प्रदर्शन करती है वो वाकई काबिले दाद है। और वहीं एक और रचना कहरवा ताल में आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में तू छिपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। एक बार फिर इस गीत में आप संध्या के नृत्य कला के दीवाने हो जाएंगे। 5 स्वर के राग अर्थात औड़व औड़व जाति के रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में हम बेहद लोकप्रिय राग मालकोस की चर्चा कर रहे हैं। राग मालकोस भैरवी ठाट का एक लोकप्रिय राग है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं राग मालकोस का एक आकर्षक फिल्मी रूपांतरण। संगीतकार नौशाद ने
फिल्म बैजू बावरा के लिए एक कालजयी भक्ति गीत रचा था। नौशाद की भक्ति रस प्रधान गीतों की रचनात्मकता कुशलता के बारे में फिल्म संगीत के इतिहासकार पंकज राग अपनी पुस्तक धुनों की यात्रा में लिखते हैं, नौशाद के संगीत के दो पहलू रहे हैं। एक तो शास्त्रीय आधार का सरस सुगम रूपांतरित लोक संगीत और दूसरा शास्त्रीय आधारित अभिजातीय संगीत जिसमें कभी मुगालिया या लखनऊ की नवाबी संस्कृति की खूबसूरत भंगिमाएं रहती थी तो कभी ईश्वर की आराधना करता उदात्त भक्ति संगीत। साहित्य में भक्ति साहित्य भले ही लोक रंजक और लोक संस्कृति से प्रेरित रहा हो, पर नौशाद के भक्ति गीतों में शुद्ध गंभीर शास्त्रीय सुर ही लगे हैं। नौशाद के संगीत की मूल प्रवृत्ति भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की तरह ही कलावादी रही है। फिल्म बैजू बावरा के भक्ति परक गीत यदि नौशाद को शिखर तक ले जाते हैं तो वहीं गायक मोहम्मद रफ़ी को उनके भावपूर्ण गायन के लिए प्रथम श्रेणी के गायकों में शामिल कराते हैं। राग मालकोस की गणना भैरवी थाट के अंतर्गत की जाती है। इसमें ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित होता है, अतः इसकी जाति औड़व होती है। राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। राग मालकोस में गांधार, धैवत और निषाद स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इस राग का गायन वादन रात्रि के तीसरे प्रहर में सर्वाधिक अनुकूल होता है। इस राग का चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। सुविख्यात इस राज और मयूर वीणा वादक पंडित श्री कुमार मिश्र ने इस राग को लेकर कहा था कि राग भैरवी के कोमल ऋषभ और पंचम को हटा देने पर बचे हुए भैरवी के स्वरों कोमल गांधार, मध्यम कोमल धैवत और कोमल निषाद में मध्य व तार सप्तक के षडज का संयोग कर देने से जिस राग का रूप निर्मित होता है वे है मालकोस राग। राग मालकोस सागर की भांति है, विविध नदियों का मानो इसमें संगम है। इसके मंद्र धैवत को षडज मानकर यदि मालकोस के स्वरों का प्रयोग किया जाए तो राग भूपाली के दर्शन होने लगते हैं। मंद्र निषाद को जब षडज मानकर मालकोस के स्वरों का प्रयोग किया जाता है तब राग मेघ मल्हार का आभास होने लगता है। इसी प्रकार गांधार स्वर को यदि षडज मानकर प्रयोग किया जाए तो राग दुर्गा और मध्यम को षडज मानकर चलने पर राग धानी की झलक जो है वो देखने को मिलती है। राग भूपाली का आत्मनिवेदन मेघ मल्हार का नैसर्गिक गर्भ ये राग दुर्गा में व्याप्त भक्ति भाव की विनयपूर्ण अभिव्यक्ति और रागधानी का वैचित्र्य भाव, इन सभी के समागम में राग मालकोस का गंभीर चिंतनशील स्वरूप कायम होता है। राग मालकोस में षडज स्वर आधार है, कोमल गांधार स्वर में पुकार का भाव और मध्यम स्वर पर ठहराव से मन व्यापक चिंतन की दिशा में अग्रसर होने लगता है। राग मालकोस में कोमल ऋषभ और पंचम स्वर के ना होने से मध्यम के साथ शेष तीनों कोमल स्वर गांधार, धैवत और निषाद के मिलाप से गांभीर्य कायम होता है। कोमल ऋषभ के विषाद भाव और पंचम की जागृति दोनों ही दार्शनिक गांभीर्य निर्मित करने में व्यवधान उत्पन्न न करे, इसलिए इनका प्रयोग निषिद्ध है। राग मालकोस में प्रयुक्त स्वरों को निरंतर दोहराने से राग भूपाली, मेघ मल्हार, दुर्गा और धानी झलक जाएंगे, इसलिए राग मालकोस को बरतना सरल नहीं होता है। मध्यम के साथ मिलकर स्वरात्मक व सहयोगी क्रियाकलाप होंगे तो मालकोस का स्वरूप जो है वो अवश्य ही कायम रहेगा।
तो ये तो थी राग मालकोस की कुछ बातें। तो आशा है आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।